तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपको इसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे ये फॉर्मूला बन जाए आपका साइन में। ठीक है, साइन में के फॉर्मेट में ही ये यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाए, फिर उसके बाद उसका हम डिफरेंशियल करेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। अब चलते हैं हम आगे। तो ये क्वेश्चन आपका हमने उतार लिया। अब हमें यहाँ पे इसको किस में बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, साइन के, यानी हमें ऐसा फॉर्मेट लेना है, ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा फॉर्मूले लेने हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए, ये सारा के सारा साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे x है, 2x है, यहाँ पे 2 tan थीटा है। ठीक है, यानी x की जगह tan थीटा है, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर हम x की जगह, यानी अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर क्या पुट करते हैं, tan थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे ये पूरा जो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का बन जाएगा। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका हम डिफरेंशियल कर लेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये tan इधर चला जाएगा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पे हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये पूरी वैल्यू आपकी किसकी बन गई, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की। अब इनवर्स मतलब बच्चों अपॉन में होता है, डिवाइड में होता है, तो यानी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, y बराबर 2 थीटा। ठीक है, हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स होता है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है पहले आएगी, और d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x हो गया। अब टेन इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर कर देंगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.3 का। y इक्वल्स टू दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के एक्स क्यूब और डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, तो यानी यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इसको हमें ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है कि वो tan में आए। क्योंकि देखो बच्चों जो यहाँ पे इनवर्स होता है ना, तो ये वाली वैल्यू भी उसी फॉर्मूले के में आनी चाहिए। उससे क्या होता है, इस इनवर्स से वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है और फिर उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा, tan 3 थीटा का। तो आप देखेंगे 3 tan थीटा इसका फॉर्मूला है, माइनस tan की क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरा यही फॉर्मूला बनना है। यहाँ पे 3 है, x की जगह tan थीटा हो गया, यहाँ पे tan थीटा की क्यूब है, यहाँ पे x की क्यूब हो गई, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो पूरा फॉर्मूला बनना है, यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा, यानी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो यहाँ से बच्चों थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आपकी वैल्यू बनी है यहाँ पे। अब हम पहले जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे x की जगह जो tan थीटा था वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, उससे ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये किसका फॉर्मूला बच्चों, tan 3 थीटा का।
तो इस पूरे की जगह हम क्या ले सकते हैं, tan 3 थीटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और tan 3 थीटा। बस इस tan से ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे की वैल्यू का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, 3 थीटा। y बराबर कितना बच गया आपके पास, 3 थीटा। अब थीटा बराबर कितना था आपके पास, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे इस थीटा की जगह क्या रख देते हैं हम, tan इनवर्स x। तो y बराबर आएगा 3 tan इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स हो गया, 3 कांस्टेंट वैल्यू है पहले आएगी, और d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशियल पता है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 3 की मल्टीप्लाई बस क्या केवल क्या होगा, ऊपर हो जाएगी। तो 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया आपके पास dy बाय डी एक्स। ये आपका बच्चों आंसर था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का। y इक्वल्स टू दे रखा है cos इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको अब हम वही कंडीशंस आ गई कि यहाँ पे cos इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इस पूरे को भी आपको ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे भी cos बन जाए, और फिर cos से cos कैंसिल कर देंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी उसका हमें डिफरेंशियल कर लेना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है cos में। तो हमारे पास इस पूरे का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखेंगे 1 माइनस टेन यानी x की जगह 10 आ रहा है यहाँ पे, और 1 प्लस टेन यानी यहाँ पे भी x की जगह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे x बराबर टेन थीटा, यानी इस पूरे फॉर्मूले में अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है x बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, चलिए हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये बच्चों किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का। तो इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं आप, क्या अप्लाई कर सकते हैं, cos 2 थीटा। तो आपके पास हो गया y बराबर cos इनवर्स और cos 2 थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, y बराबर 2 थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो थीटा बराबर कितना था, टेन इनवर्स x। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका डिफरेंशियल। तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स 2 d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का तो डिफरेंशियल आपको पता है, बहुत आसानी तरीके से पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बस अब आपको करना क्या है, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास dy बाय डी एक्स। ये ही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको x की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है, चाहे साइन में, कॉज में या टेन में, जिससे कि एक फॉर्मूला अप्लाई हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो भी आपका सेम यही था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसकी जगह जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा था वो कॉस का करा था, cos 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला था मैं बता देता हूँ आपको। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस और 1 प्लस है, तो सेम यही कंडीशन है। लेकिन ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जबकि आपके पास क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो यहाँ पे भी कॉज इनवर्स ही दे रखा था आपको, तो इसलिए वैल्यू कैंसिल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा तो और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे रख के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर रखेंगे बच्चों tan थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी होती है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये इधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, tan थीटा। तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। अब ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, cos 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स और ये पूरा फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा का। अब देखिए हमें क्या करना है, ये cos को हमें कन्वर्ट करना है साइन में। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और 90 का मतलब आप 90 को कैसे लिख सकते हैं, π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1/, यानी पाई की वैल्यू होती है आपकी 1 यानी 180। ठीक है, तो आपके पास π/2 क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो साइन 90 माइनस थीटा में कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 90 π/2 और थीटा कितना है आपके पास, 2 थीटा है। ठीक है, अब क्या होगा, साइन से साइन आप कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस के 2 थीटा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, तो y बराबर π/2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब आप यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे। तो इतना बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं dy/dx। अब पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 और dy/dx कांस्टेंट वैल्यू पहले आती है, माइनस के 2 और dy/dx tan इनवर्स x। अब कांस्टेंट वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 2 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 0 तो खत्म ही हो गया। इस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर कॉज इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना होता है बच्चों कि जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है कि क्या वो कॉज के फॉर्मूले में बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अब 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये देखना है कि क्या ये फॉर्मूले में कॉस के फॉर्मूले में बन सकती है। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके, साइन कॉस टेन कुछ भी वैल्यू पुट करके, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या इसको जो है कॉस के फॉर्मूले में, क्योंकि कॉस दे रखा है तो क्या ये कॉस के फॉर्मूले में बन जाएगा, लेकिन ये बच्चों नहीं बनना। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, साइन 2 थीटा का बन सकता है अगर यहाँ पे हम टेन पुट कर दें x की जगह। तो आप देखेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इस फॉर्मेट में क्या होता है, 2 tan थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स x। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले tan पुट कर देना है x की जगह। तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला आपके पास बनेगा, y बराबर कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे तो बच्चों कॉस इनवर्स x है और यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा दे रखा है, मतलब साइन है। तो पहले आपको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
तो हम इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो आपकी 180 होती है। तो आप 90 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस और 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि थीटा तो 2 थीटा है, तो थीटा की जगह आप 2 थीटा रख देंगे। अब कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस के 2 थीटा। अब यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो y का डिफरेंशियल dy बाय dx होता है, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पहले दिखाएंगे आप dy बाय dx, और 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पहले रखेंगे। अच्छा, एक गलती हो गई हमसे कि हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट नहीं करी। तो थीटा की वैल्यू क्या आती बच्चों, tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसे हम यहाँ से काट देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y बराबर पाई बाय 2 माइनस के 2 और tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे आप, तो y का डिफरेंशियल dy बाय dx होगा, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पहले दिखाएंगे, और माइनस के 2 भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पहले दिखाएंगे, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशियल 0 होता है। 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल बच्चों अब तो आपको पता ही हो गया होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आया डिफरेंशियल dy बाय dx, और यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, y बराबर साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन इनवर्स x आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी साइन आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, x बराबर साइन थीटा। अब जब हम यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे, तो हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी है बच्चों। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, या तो आपको पता है ये। तो अब y बराबर साइन इनवर्स, और x की जगह हम साइन यानी क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या, किसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में रखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, केवल कॉस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, पता है इतना तो आपको। अब और क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि किसी का फॉर्मूला बन सकता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस पूरे की जगह बच्चों क्या रखेंगे आप, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से आप साइन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना बचेगा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या थी थीटा की वैल्यू बच्चों, साइन इनवर्स x। तो यहां पे आप क्या करेंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स x पुट कर देंगे। तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे हमें करना है डिफरेंशियल, dy बाय dx 2 dy बाय dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल आपको पता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x का। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आपको
ऊपर करनी है तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 1 माइनस, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्वेश्चन 15 है आपका, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों आप इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कॉस को आप सेक में कैसे लिख सकते हैं, 1/sec x, यानी 1/sec x क्या होता है, कॉस। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो y बराबर कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये आगे समझ में। कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, तो सेक इनवर्स का मतलब 1/sec ही है। तो हमने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी डिवाइड वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ, ये एंगल हो गया इसका पूरा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई करेंगे ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे कॉस आ जाए। ठीक, तो उसके लिए आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपको पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे कॉस रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे, x बराबर पुट करने जा रहे हैं कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह कॉस थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर x माइनस के 1। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। अब ये आपको पता चला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर क्या बचेगा, 2 थीटा। अब आपको करना क्या है, थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स x। तो y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। अब आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशियल, तो dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है पहले आएगी, d/dx और कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस में होता है, रूट के अंदर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, dy बाई डी एक्स इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो माइनस के 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।